जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 6 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 6 नवंबर के दिन एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 6 नवंबर के दिन एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। शिट मुझे बस ओके जस्ट अ मिनट। यस, थोड़ा सा सेटिंग बना लें। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, ये कार्ड क्यों आए हैं। दिस वन इज़ ओके। एंसेस्टर प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। ओ माय गॉड, जैसे गागर में सागर होता है वैसी कंडीशन आ गई है। किंग ऑफ पेंटिकल, वर्किंग हो सकते हैं, हार्ड वर्किंग हो सकते हैं आप लोग, सेल्फ मेड पर्सन हैं, बिजनेसमैन हैं, एम्बिशियस हैं, लग्जरियस लाइफ जीना पसंद करते हैं, घमंडी हो गए हैं, इगोइस्ट हो गए हैं, बाउंड्री बना के रखी है। यस, मे बी आपके पार्टनर हैं लेकिन अभी आपको लेके होपफुल हैं क्योंकि इनको फील हो रहा है कि आपके साथ इनका कोई डिवाइन कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम या सोलमेट। क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा पहले ही वाइब आ गई थी क्योंकि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड आ गया था। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर। साइन थोड़े कम आएंगे क्योंकि कार्ड कम निकले हैं, बट डोंट वरी। वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। नंबर हैं आपके लिए 6, 13, 5। ये 3 नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो पहले ही कार्ड आ चुका है। यस, 6 ऑफ कप्स, ए टाइम टू गिव रादर देन टेक। आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे आपने इनको हमेशा बहुत अनकंडीशनल लव दिया है। आप उन लोगों में से हैं, आप काउंसलर हो सकते हैं, आप हीलर हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप हेल्पर हो सकते हैं, आपका कोई काम ऐसा हो सकता है, या आप बाय नेचर बड़े हेल्पिंग हैं। कुछ ना कुछ तो ऐसा है, या आपने इस पर्सन को बड़ा सपोर्ट किया है, बहुत प्यार दिया है। आपका पार्टनर मनी माइंडेड, मटेरियलिस्टिक हो सकता है जबकि आप प्योर इमोशन से भरे हुए हैं। यस, कुछ लोगों के लिए बचपन का लव हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ का कनेक्शन इनको फील हो रहा है। मे बी आपने इनकी कभी बहुत मदद की थी एंड अब आपके पार्टनर को फील हो रहा है इट टाइम टू गिव रादर देन टेक। मतलब इनको फील हो रहा है कि अब ये हमेशा लेते आए हैं। मे बी आप ओवर गिविंग रहे हैं, आपने इनको इतना प्यार दिया कि आप खुद ही ड्रेन हो गए एंड ये ओवर फ्लो हो गए। मतलब कि अब प्यार, भाई देखिए हर चीज़ एक लिमिट में कोई ले सकता है। एक गिलास में एक गिलास ही पानी आएगा, अब एक गिलास में एक बकेट पानी तो डाल नहीं देंगे। तो यहाँ पर आपने देने में तो कोई कमी छोड़ी नहीं है लेकिन ये लेने में कम पड़ गए। बट अब इनको फील हो रहा है कि अब इनको वापसी का टाइम आ गया है। हमेशा ये आपसे हर चीज़ रिसीव नहीं कर सकते क्योंकि ये नेचर का नियम नहीं है। इक्वल गिव एंड टेक इज़ द रूल ऑफ नेचर। तो इस रूल से अगर अलग हटेंगे तो दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये अलग हट गए हैं, इन्होंने आपसे सिर्फ सपोर्ट लिया है, सिर्फ आपका प्यार लिया ही लिया है, दिया कभी कुछ नहीं है। ओके, तो यूनिवर्स से इनको फीलिंग आ रही है कि अब इनका टाइम आ गया है इक्वल गिव एंड टेक करने का। अब ये आ गए हैं आपके पास पेज ऑफ कप की एनर्जी में, जैसे कि उसी एनर्जी में ये बचपन की बात हो सकती है, टीनेज की बात हो सकती है, 10-15 साल पहले की बात हो सकती है। एंड अब इनको याद आ रहा है कि मुझे ये वापस करना है। वापस जब तक आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर लेंगे आपका इस मतलब एक साइकिल से या इस दुनिया से छुटकारा नहीं मिलेगा। ओके, मतलब वही चीज़ है कि कर्मा रिटर्न। तो कर्मा रिटर्न हुए हैं इनके ऊपर, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है। मे बी ये किसी और से शादी कर लिए थे, मे बी ये बहुत मनी माइंडेड थे, आपको छोड़ के चले गए थे, इनको लगा कि इनकी लाइफ कहीं और है, या फिर इन्होंने आपको अपने लेवल का नहीं समझा, कुछ भी हो सकता है। बट अब इनको वापस आना पड़ रहा है आपके लिए एंड उसी एनर्जी में जिस एनर्जी में ये आपको छोड़ के गए थे। तो ये ऑथेंटिसिटी के साथ, जेन्युइन लव के साथ आपकी लाइफ में आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए। कम्युनिकेशन इज़ की। इनको फील हो रहा है कि आपके साथ बात करना ही सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है।
यहाँ पे ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका था, डिवोर्स हो चुका था या ब्रेकअप, डिवोर्स तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ यहाँ पे ब्रेकअप हो चुका था, ब्रेकअप हो गया था आपका, आप लोग हमेशा के लिए अलग हो गए थे, मतलब कनेक्शन ख़त्म हो गया था, बिल्कुल मूव ऑन कर लिया था आपने, हो सकता है। यस, डेथ का कार्ड है। एंड जिस दिन से आपने इनसे मूव ऑन किया है उस दिन से इनके ऊपर इंटरवेंशन आ गया है। ओके, डिवाइन इंटरवेंशन इज अकरिंग, ये पक्का ट्विन फ्लेम वालों की ही रीडिंग है। डिवाइन इंटरवेंशन इज अकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। तो इनको फील हो रहा है कि जैसे इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ ख़त्म हो रहा है जिस दिन से आपने इनको छोड़ा। ऐसा लग रहा है जैसे ये ज़िंदगी जीना भूल गए, इनकी लाइफ में बहुत कुछ नेगेटिविटी आई है, जैसे डाउनफॉल आ गया। जिस पर्सन जिस चीज़ के पीछे इन्होंने आपको छोड़ा था, मैंने बताया ना कि ये काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीते हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा प्राउड हो सकता है, मे बी इसी प्राउड में आपको छोड़ के चले गए थे। पैसे का प्राउड हो सकता है, खूबसूरती का प्राउड हो सकता है, जिस चीज़ का प्राउड था उस चीज़ पे आ गया है डेथ। डेथ का मतलब वो चीज़ ख़त्म हो गई है, डिवाइन इंटरवेंशन आ गया, अब इनके लेने के देने पड़ गए हैं। तो इन्होंने आपके साथ तो लेने का देना नहीं किया, लेन देन बराबर क्वांटिटी में नहीं किया, तो डिवाइन ने इनको जो है बैंड बजा दिया इनका कि बेटा करोगी कैसे नहीं। तो जो चीज़ डिसाइडेड है, जो चीज़ रिटर्न है, वो चीज़ कोई छोड़ नहीं सकता। मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था कि कर्मा है, कर्मा रिटर्न करता है, कर्मा बैकफायर करता है। तो आप, इसीलिए कहा जाता है कि मतलब आप किसी से कुछ भी लीजिए तो उसको या तो पे कीजिए या तो मतलब इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा ज़्यादा कर लेंगे तो फिर आपको वापसी करनी पड़ जाएगी दूसरे कंडीशन में। ओके, रास्ता तो निकाल ही लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने नहीं किया, जब सपोर्ट लेने की बारी आई तो बहुत जल्दी तैयार हो गए, लेकिन जब सपोर्ट करने की बारी आई तो ये गायब हो गए। तो इनकी ज़िंदगी में चल रहे हैं बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन, साइकिल पे साइकिल पे साइकिल पे साइकिल, जैसे वॉशिंग मशीन वाली धुलाई होती है वो चल रही है, इनके कर्मा क्लीन किए जा रहे हैं। एंड इनको बताया जा रहा है कि तुम्हें करना क्या है। तो इनको डिवाइन डायरेक्टर आ चुके हैं। डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, आपकी लव स्टोरी के जो डायरेक्टर होते हैं, मतलब जैसे हम लोगों के यहाँ मूवीज़ में डायरेक्टर होते हैं, इसी तरीके से लाइफ की जो स्टोरी जिसने लिखी है उनके डायरेक्टर आ चुके हैं, मतलब ईश्वर आप मान के चलिए। ईश्वर ने खुद ये चीज़ें अपने हाथ में ले ली हैं कि ठीक तो अच्छे अच्छे हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है आपके पार्टनर को अब समझ में सब कुछ आ चुका है। नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, अब इनको समझ में आ रहा है कि ये सारी चीज़ें प्री रिटर्न है, ये नहीं है। आपके पार्टनर पहले जैसे कि इन्होंने पैसा खूब सारा अर्न किया, खूब लग्जरियस लाइफ जी, ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करी, बहुत ज़्यादा प्राउड आ गया कि मैंने ये पैसा बनाया है, मैं चाहूँ तो क्या नहीं कर सकता, मैं चाहूँ तो ऐसा हो जाऊँ। तो मतलब इस तरह की चीज़ें इनके अंदर थी। अब डिवाइन ने इनका मैं ख़त्म कर दिया, कहा लो बेटा अगर तुम ही सब कुछ कर रहे हो तो फिर अब तुम करके दिखाओ। तो अब इनकी जो है बैंड बज गई है। तो यहाँ पर जो है अब इनको रियलाइज़ हो चुका है कि ये सारी चीज़ें हैप्पीनेस के लिए होनी चाहिए। हर चीज़, भाई आपको भेजा गया है हैप्पीनेस क्रिएट करने के लिए। अगर आप खुश हैं तो आप दूसरों की ज़िंदगी में खुशहाली लेके आइए। एटलीस्ट आप खुशहाली नहीं ला सकते तो किसी की लाइफ में दिक्कतें तो ना लाइए, उसको पेन मत दीजिए, उसको हर्ट मत कीजिए, उसको दिक्कत मत दीजिए। यहाँ पर क्या है कि ये हर्ट करना चालू कर दिए थे। ओके, तो अब इनकी लाइफ से वो सारी चीज़ें ख़त्म की जा रही हैं, बल्कि हो चुकी हैं, मुझे दिख रहा है। ओके, 13 एंड ये 6, 19, सन कार्ड, हैप्पीनेस, इनकी लाइफ से हैप्पीनेस गायब हो गई है। अब ये ऐसा नहीं है कि कमा नहीं रहे हैं, ये कमा रहे हैं लेकिन खुशी नहीं है। अब इनके पास लग्जरियस चीज़ें हैं लेकिन खुशी नहीं है। मतलब जैसे कि इनके अंदर से एक बुझापन सा आ गया है ज़िंदगी में, एक एक रौनक सी गायब हो गई है। एंड इनकी समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हुआ है। यस, हम्म, तो इक्वल गिव एंड टेक इन्होंने नहीं किया है, इस वजह से इनके साथ ऐसा हुआ है। द हायरोफेंट, इनर स्ट्रेंथ, मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। यस, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने अंदर हिम्मत इकट्ठी कर रहे हैं। यस, ये काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं। जब से इनको इस कनेक्शन के बारे में पता चला है तो आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अंदर से इनको शक्ति दी जा रही है, काफ़ी ज़्यादा। मतलब ये अब आपको मैरिज मटेरियल की तरह देख रहे हैं, ये अब आपको बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। यस, अपना जैसे आइडियल की तरह देख रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि ओनली वन, केवल आप ही हो जो इनके लिए सब कुछ हो। मूव बैक टू होलनेस, अब ये आपको
वो सारी खुशियाँ देना चाहते हैं जो इन्होंने कभी नहीं दी थी। रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये भी बहुत कुछ कर सकते हैं, तो अब ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ चुके हैं। मुझे दिख रहा है कि अभी आपके साथ जल करने को तैयार हैं। 5 नंबर आ चुका है, मे भी आपको 555 दिख रहा है। यस, यू हैव द पावर। तो भाई ये चीज़ तो मेन है कि आपको इक्वल गिव एंड टेक करना ही पड़ेगा। 13 एंड 5 18 का मतलब अब इनको डर लग रहा है ना। अब इनको ऐसा लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी लाइफ में, क्योंकि आप लोग मुझे कोई टीचर, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर दिख रहे हैं। आप कोई ऐसे स्पिरिचुअलिटी के काम में इन्वॉल्व हैं, आप स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं। कुछ ना कुछ तो आप ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपका नेम, फेम, रिकग्निशन सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। यस। तो यहाँ पे आपने अपनी एक अच्छी खासी पोजीशन बनाई है, एंड आपके पार्टनर अब आपको अलग नज़र से देख रहे हैं। ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने की सोच रहे हैं, एंड इनके अंदर अब डर भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर इनके साथ पास्ट में ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं जिसकी वजह से ये काफ़ी खौफज़दा हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनसे दूर निकल जाएं, आप इनसे छीन लिए जाएं। यस, लेकिन इनको जो है कहीं न कहीं से पावर दी जा रही है, इनके अंदर हिम्मत आ रही है। मुझे तो दिख रहा है कि इनके फाइनेंसेस वगैरह सब चीज़ें, या तो फाइनेंसेस अगर हैं भी तो ये आपको लेके इस कदर डेस्परेट हो चुके हैं, या तो इनका फाइनेंस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, या तो फिर एक ये बिल्कुल ब्रांड न्यू बिगिनिंग करने की सोच रहे हैं आपके साथ। मतलब अब इनकी होल सोल आप ही होंगे। अभी आप इनके लिए, जैसे वर्ल्ड का कार्ड नहीं होता है जिसमें बीच में एक इमेज होती है, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो आप हैं, क्योंकि आप बन भी चुके हैं एंड आप इनके लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंट हो चुके हैं। तो अभी आपसे दूर नहीं जा सकते, इम्पॉसिबल। अभी आपको अपना लव ऑफर करने वाले हैं, तो चलिए देख लेते हैं कि कब तक आपको अपना लव ऑफर करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कब तक लव ऑफर करेंगे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। 4 ऑफ वैंड्स, शादी का ऑफर देंगे आपको। 4 मंथ तक हो सकता है या 4 डेज तक, आप देख लीजिएगा। ओके, मे बी 4 आवर्स में भी हो सकता है। ओके, जय माता दी।